जो देश के होनहार हैं उनको मैं पिला रहा हूं, उनका उपवास पूर्ण कर रहा हूं। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। राम मंदिर में रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान से पहले पीएम मोदी बिना अन्न के 11 दिन रहे। उन्होंने सिर्फ फलाहार रहकर जमीन पर अपना बिस्तर लगाया। प्रधानमंत्री ने विधि पूर्वक नियम संयम के साथ सभी चीजों का पालन किया। वहीं प्राण प्रतिष्ठा पूजन के बाद साधु संतों और धर्म गुरुओं की मौजूदगी में पीएम मोदी का जिस संत ने व्रत खुलवाया उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये संत हैं कौन जो पीएम मोदी का व्रत खुलवाते समय भावुक हो गए और पीएम मोदी के साथ उनके मंच पर थे। न सिर्फ मंच पर थे बल्कि उन्होंने अपने हाथों से चम्मच में जल लेकर पीएम मोदी को पिलाया और उनकी मां हीराबेन को याद करने लगे। पहले एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब मैं तो समझता नहीं था कि उनके मुख में मुझे पिलाना है। मैं तो चरणामृत के रूप में उनको तीर्थ देने के लिए ही उनके कहने से लाया था। एक बात और बता देता हूं, वास्तव में जो सोचा गया था वो जल में शहद और नींबू के 2 बूंदे डाल करके और उनको पिलाने की बात हमने सोची थी, जो कि हम लोगों को प्रायः जिसका भी उपोषण पूरा करना होता है हम लोग करते हैं। लेकिन उन्होंने कल मुझे अलग से आते आते अलग से मुझे कहा कि आप मुझे और कुछ मत पिलाइए, भगवान श्री राम का चरणामृत पिलाइए। इसलिए समय पर हम लोगों को सब बदलना पड़ा। और वो वो भी मैं जैसा तीर्थ दिया जाता है मंदिर में वैसे ही उनको देने वाला था, लेकिन उन्होंने धीरे से कहा पिलाओ ना। तो एकदम आपको सच्ची बात बताता हूं, मेरे मन में माता का वात्सल्य जागृत हो गया। मैं उनकी माता जी को बहुत अच्छी तरह जानता रहा हूं। मेरे अंतःकरण में उस समय मातृत्व भाव था और मुझे ऐसा लगा था कि मेरे एक अत्यंत अच्छे लाल जो देश के होनहार हैं उनको मैं पिला रहा हूं, उनका उपवास पूर्ण कर रहा हूं। पीएम मोदी का व्रत खुलवाने वाले इन संत का नाम है स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज। गोविंद देव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के 15 सदस्यीय ट्रस्ट का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि वो ट्रस्ट के खजांची यानी कोषाध्यक्ष भी हैं। गोविंद देव भागवत कथा के माध्यम से जनमानस में आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए जाने जाते हैं। वो हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर के स्वामी भी हैं। इन्हें पहले आचार्य श्री मदन गोपाल व्यास के नाम से भी जाना जाता था। गोविंद देव महाराज का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ। एक धार्मिक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में गोविंद देव बताते हैं कि उनके परिवार की 7 से 8 पीढ़ियां भागवत कथा के माध्यम से सनातन धर्म की सेवा करती आई हैं। उन्होंने भी उसी को आगे बढ़ाया। महज 7 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। उसके बाद वैदिक शिक्षा प्राप्त की। वो बताते हैं कि उन्होंने 15 साल की उम्र में भागवत की कथाएं सुनाना शुरू कर दिया था और 17 बरस की उम्र से श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक पाठ सुनाना शुरू किया। 5 दशक से ज्यादा वो श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत, ज्ञानेश्वरी, दासबोध, योग, वशिष्ठ, श्री देवी भागवत, शिव पुराण, हनुमान कथा, बुद्ध कथा आदि के पाठ कर रहे हैं। गोविंद देव देश भर के अलावा दुनिया के कई देशों में पाठ करने जाते हैं। सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने के बाद उन्होंने महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान की स्थापना की। उनका कहना है कि इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत 30 से ज्यादा वैदिक स्कूल खोले गए हैं, जिनमें बच्चों को वैदिक शिक्षा, संस्कृत ज्ञान सिखाया जाता है। इसके अलावा 1986 में उन्होंने गीता परिवार की स्थापना की। गोविंद देव कहते हैं कि इसका उद्देश्य युवाओं में गीता के संस्कार पैदा करना है। संस्था की वेबसाइट के मुताबिक 21 राज्यों में गीता परिवार फैला हुआ है, जो 5 लाख से ज्यादा बच्चों को गीता के माध्यम से शिक्षित कर चुका है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में फैसला सुनाया था, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाई गई थी। ट्रस्ट को मंदिर निर्माण और देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सरकार ने ट्रस्ट के लिए 15 सदस्यों के नामों की घोषणा की थी, जिनमें 9 स्थायी सदस्य और 6 नामांकित सदस्य शामिल थे। ट्रस्ट का सदस्य चुने जाने पर स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज ने खुशी जाहिर करते हुए तब खुद को भाग्यशाली बताया था। उन्होंने कहा था कि सालों की कड़ी मेहनत और प्रभु रामचंद्र जी की पूजा करने से उन्हें भगवान राम की सेवा करने का भी अवसर मिला है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान मंच से
स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने पीएम मोदी की शिवाजी महाराज से तुलना करते हुए तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी को देखकर बस उसे एक राजा की याद आती है जिसमें यह सब कुछ था। उस राजा का नाम था शिवाजी महाराज। स्वामी गिरी जी महाराज ने कहा कि हमने पीएम मोदी से 3 दिन का उपवास करने के लिए कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिन का पूरा व्रत विधि विधान से किया। हमने 11 दिन एक समय का उपवास करने को कहा था, लेकिन आपने तो अन्न ही त्याग दिया। गोविंद देव गिरी जी महाराज ने कहा कि ऐसा तपस्वी राष्ट्रीय नेता मिलना आसान नहीं है। हमने विदेश प्रवास के लिए मना किया था, पीएम ने इसे भी माना। हमने 3 दिन भूमि शयन के लिए कहा था, लेकिन आप तो 11 दिन से ऐसा कर रहे हैं। तब गोविंद देव ने मंच से क्या कहा था, आप खुद ही सुनिए। मैंने तो कहा था, हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है, अनशन यह सबसे बड़ा तप है, अनशन। और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तार्किक हूं। आपकी परम पूजनीय माता जी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका ये अभ्यास 40 वर्षों का है। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। वे इन दिनों में हमने कहा था कि आपको विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांसर्गिक दोष भी आते हैं। विदेश प्रवास टाल दिया सांसर्गिक देशों के इस दोषों की संभावना के कारण, लेकिन दिव्य देशों का प्रवास ऐसा किया। नासिक से आरंभ किया, गुरुवायूर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए। इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमाणुओं को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानो वे निमंत्रण दे रहे थे कि आइए दिव्य आत्माओं, अयोध्या पधारिए और हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए आशीर्वाद कीजिए।